नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया न्यूज। आज हम चांदी चौक में मौजूद हैं। जो भी हाल फिलहाल में जो हाथरस में जो घटना हुई है, उससे हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे क्यों हुआ। इसमें 121 लोगों की मृत्यु हुई है। चलिए सर, अभी हाथरस में भी जो 2 तारीख को जो हादसा हुआ, उसमें आपका क्या कहना है? उसमें कहना ये है कि जरूरत से ज्यादा आदमी को ना बुलाए। आस्था की बात है। आस्था का मतलब है कि सबको सेवा करना, सबकी ये करना। लेकिन कुछ लोग उसमें असत्य घुस जाते हैं। लेकिन प्रशासन का कहना है कि हमने 80,000 लोगों का व्यवस्था किया हुआ था, मतलब प्रबंध किया हुआ था, मतलब 80,000 लोग आ सकते हैं। लेकिन खबर आ रही है कि 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए वहाँ। तो 3 लोग देखिए, उसका व्यवस्था करना चाहिए, उनको अलॉटमेंट करना चाहिए कि भाई 3 लाख आदमी ना आए। अगर आना है तो फिर बारी बारी उसको और टाइम देना चाहिए कि भाई इस टाइम में भी आप आ सकते हैं। सगामम तो करना है, भगवान से भी तो दर्शन करानी है, तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन देखा गया प्रशासन भी अपना पल्ला झाड़ते हुए दिख रहे हैं। वो सब अपना अपना झाड़ लेंगे। और मैंने कहता है कि जिसको जाना है वो चला गया, वो तो लौट के नहीं आएगा। लेकिन सर देखा गया है, ये सबक है। आज के बाद जो है जो भी सगावम करे तो वो सही सलामत करे कि भाई हम इतना व्यवस्था करें। आदमी ये देख लीजिए, जितने भी कर रहे हैं, कितने आदमी मर गए, जिसका गया वो गया। तो क्या इसमें ज्यादातर महिला ही मृत्यु हुई है, महिलाओं की मृत्यु हुई है, क्योंकि महिला ज्यादा इसमें आत्मा में जाते हैं। क्या सर इसमें अंधविश्वास या पढ़े लिखे होने की कमी की वजह से इतनी महिला गई है? नहीं, ज्ञान तो देखिए, जो पढ़ा हुआ भी है उसके बाद भी वही है जिसके पास ज्ञान। क्योंकि लोग जो कुछ समस्याएं होती है महिलाओं के अंदर या पुरुषों के अंदर, वही जाते हैं अपनी समस्या को दूर करने के लिए। नहीं, समस्या का दूर नहीं, देखिए घर का जो है, जो और महिलाएं होते हैं ना जी, वो सत्संग में बैठते हैं, वो एक दूसरे से चर्चा करते हैं। और जो मर्द होते हैं वो ज्यादातर कामकाजी होते हैं, उनके पास टाइम कम मिलता है, इसलिए उससे संस्था से कम जुड़ते हैं। लेकिन ये भी कि लास्ट में बाबा जी जाने के टाइम में उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे मैं निकलूं मेरी धूल को ले लेना। देखिए ये सब कहावत है, ये सब। लेकिन सर ये आ रहा है ना, कहीं ना कहीं से आ रहा है ना ये खबर। ये सब जो है किसी के धुन में रखना कि हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो गई सो गई। सर आपका क्या कहना है अभी जो हाथरस में जो कांड हुआ है? अभी हाथरस में जो कांड हुआ है, एक्चुअली जो बाबा थे, अगर उनको मालूम था कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो सकती है तो उसका प्रशासन से या तो उनको मदद लेनी चाहिए थी या उनके पास इतना मनोबल होना चाहिए था कि इतनी वो भीड़ इकट्ठी कर ले। लेकिन प्रशासन ने तो 80,000 लोगों के लिए ही दिया गया था। अब मैं एक बार बताऊं मैं आपको, यहाँ पे प्रशासन की भी गलती नहीं और बाबा की भी गलती नहीं, क्योंकि जिनके पास नहीं बांटे गए थे ना। अगर ऐसी इतनी बड़ी भीड़ होती है और वहाँ पे अगर आपको पास बांटे जाते तो एक बार आप प्रशासन या बाबा को गलती ठहरा सकते, लेकिन इसमें बाबा जी की भी गलती है। लेकिन सर वो जो जहाँ ये कार्यक्रम हुआ वहाँ से हाईवे सटता है, पास में हाईवे, तो एक दिन से वो ये कार्यक्रम चल नहीं रहा होगा, पहले से इंतजाम हो रहे होंगे कि सत्संग पहले से इंतजाम हो रहे होंगे, प्लस दूर दूर से लोग आ रहे होंगे, गाड़ियाँ आ रही होगी, तो प्रशासन को तो कहीं ना अंदाजा लग गया होगा ना कि इतने लोग आने वाले हैं। प्रशासन को अपने से कोई अंदाजा नहीं लगता है। जब तक कोई भी हो, कोई भी धर्म शास्त्री हो या कुछ भी हो, कोई भी धर्म का होगा, वहाँ पे पहले उसको लोकल स्टेशन में अपना वो रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि हम ये करने जा रहे हैं। जितना पॉपुलर बाबा होगा, जैसे आज की डेट में वो बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर आ जाएं, यहाँ पे अगर आके खड़े हो जाएं, तो आपको क्या लगता है कितने की भीड़ होगी? सर कम से कम 5-10 लाख की तो भीड़ आराम से होगी। भीड़ होगी। अगर वही अंदाजा रहता है, प्रशासन को वही अंदाजा रहता है कि जितना पॉपुलर बाबा रहेगा। आज से पहले हाथरस में जो कांड हुआ, जो बाबा अभी जिनका नाम आ रहा है, उनका नाम कहीं दूर तक नहीं था। उनका नाम कहीं दूर तक नहीं था, इसलिए प्रशासन से भी इस बारे में चूक हुई है। लेकिन प्रशासन को थोड़ा बहुत, लेकिन सर चूक तो हुई है, लेकिन जो मरने वालों की जो संख्या 121, वो अस्पताल गए, जो घायल 121 हो सकती है। वो सर आप कह रहे हैं 221, लेकिन सरकारी आंकड़ा तो 121 है। जो अस्पताल में ले जाए, अस्पताल के जो फैसिलिटी देखे गए वहाँ तो एक ही डॉक्टर है। देखिए यूपी का जो यूपी के हमारे योगी जी हैं, वो हमारे दिल्ली के चिकित्सालय पे सवाल उठाते हैं, ठीक है, और दिल्ली के जो हमारे केजरीवाल साहब है वो यूपी पे चिकित्सा पे सवाल उठाते हैं। आप भी दिल्ली में हो और हम भी दिल्ली में। अगर आप एक बार यूपी में कभी विजिट करोगे, मैं भी यूपी का ही हूँ, इलाहाबाद से हूँ मैं भी मानता हूँ वहाँ पे किसी को अगर दुख बीमारी हो जाती है ना, तो वो सरकारी हॉस्पिटल जाने में राजी नहीं रहता,
वो अपना संकोच में रहता है, मतलब संकोच में रहता है। वो अपने गले का मंगलसूत्र बेच देगा, कान की बाली बेच देगा, लेकिन सरकारी लेकिन अस्पताल जाएगा तो प्राइवेट में ही जाके इलाज करवाएगा। तो प्राइवेट में ही जाएगा। और मैं आपको एक बताना चाहूंगा, जहाँ वहाँ के जो जिला अस्पताल है वहाँ की इतनी बदहाली है कि वहाँ पे प्रेग्नेंट अगर वुमेन जाती है तो वहाँ पे अगर बहुत कंडीशन मतलब वो है कि हालत बिल्कुल है, वो पैसे नहीं है प्राइवेट में, वही जाती हैं। और जाने वाले इसलिए जाते हैं क्योंकि यूपी में सरकारी अस्पताल में अगर बच्चा पैदा होता है तो उसमें कुछ पैसे मिलते हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है, और पर्सनल व्यू नहीं है ये, मेरा वहाँ पे मैं रहता हूँ, मतलब रहता नहीं हूँ, मतलब मेरा घर है वहाँ पे, घर है वहाँ पे, इसलिए मेरे को इतनी मालूम है कि वहाँ पे औरतें इसलिए जाती है। अदरवाइज अगर थोड़ी भी उनकी पैसे से मजबूती रहती है तो वो सरकारी अस्पताल में यूपी के लोग नहीं जाते, वो अपना गले का मंगलसूत्र बेच देंगे, लेकिन सरकारी अस्पताल में नहीं जाएंगे। उनको संकोच रहता है कि अगर हम गए, ठीक है, तो वहाँ से हम जिंदा लौट के नहीं आएंगे। वहाँ के लोगों की ये सोच है कि अगर हम सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ से जिंदा लौट के नहीं आएंगे। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, यूपी में इतने एम्स बन गए, इतने एम्स बन गए सरकारी आंकड़े के हिसाब से, लेकिन अगर कोई भी यूपी का मंत्री या हिंदुस्तान का कोई भी मंत्री बीमार पड़ता है या ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है तो वो नेहरू जी के ही एम्स में आते हैं, जो कि दिल्ली में है। दिल्ली में इतने मोदी जी दूर दूर से आते हैं एम्स, दिल्ली एम्स में क्यों आते हैं यार? बहुत जगह आप वैसे गलत स्टेटमेंट दिए जा रहे हो, वैसे ही क्यों? सुषमा स्वराज बीमार पड़ी, किडनी का उनको प्रॉब्लम आया, वो दिल्ली के एम्स में ही आए, ठीक है। इससे पहले अरुण जेटली बीमार पड़े, दिल्ली के एम्स में ही आए। क्यों? इंडिया में और कहीं एम्स नहीं है क्या? मोदी जी ने बोला हमने 150 से ऊपर एम्स बना के तैयार कर दिए, तो यहाँ पे दिल्ली के एम्स की क्या जरूरत पड़े, नेहरू जी के एम्स की क्या जरूरत पड़ रही है, ठीक है। और पहली बात, नेहरू जी की उनसे दुश्मनी है भाई, ठीक है। सुषमा स्वराज गई, चले गए, अरुण जेटली गए, वो भी चले गए, ठीक है। तो वहाँ पे नेहरू जी की अगर बुराई करके आप अगर जाओगे एम्स से ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में मोदी जी ने इतने एम्स बनाने की उम्मीद करी, लेकिन नेता की बात कर रहा हूँ, नेता की बात कर रहा हूँ, एक भी नेता आपको यूपी के एम्स में आपको भर्ती नजर नहीं आएगा। अगर है तो आप मेरे को डेटा अभी गूगल करके दे सकते हो। नहीं दे, सवाल उठा रहे हैं यूपी के सरकार के खिलाफ। यूपी से सरकार के हिसाब से नहीं है, वहाँ का जो एम्स बना है वो बुरा नहीं है, लेकिन उसको विकसित होने में टाइम लगेगा। और सरकार हमारी वहाँ वाई करने के चक्कर में इतने बड़े बड़े पब्लिसिटी कर रही है, एम्स बन गया, यूपी में बन गया, लेकिन घुमा फिरा के वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि कई एम्स ऐसा है जहाँ पे आपको MRI CT स्कैन की मशीन भी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसीलिए भाजपा के जितने भी नेता, मैंने अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप मेरे को करेक्ट कर देना, भाजपा के नेता नहीं, कांग्रेस, भाजपा या TDP, सारे पॉलिटिशियन, जितने भी पॉलिटिशियन है वो दिल्ली के ही एम्स में क्यों आते हैं? अगर मैं गलत हूँ तो वो मेरे को आप करेक्ट कर देना। भाई साहब सही बोल रहे हैं। अब भैया इनकी बात तो मुझे गोल गोल लगती है। ये कभी कहते हैं कि नेता क्यों नहीं आते उसके अंदर, फिर कहते हैं वो पूरा तरीके से हो नहीं रखा है, फिर कहते हैं सारे नेता आते हैं दिल्ली में ही आते हैं। तुमने कितने नेताओं को दिल्ली में देख लिया भाई? एक आध को देख लिया हो, चलो ठीक है। एम्स जो वहाँ पे बना है किस लिए बना है? पब्लिक के लिए बना है ना। अरे पब्लिक की सुविधाओं के लिए बना है, सुविधाओं के लिए बना है, जाहिर सी बात है। तुम नेताओं को घुसा रहे हो, तुम शाहरुख खान, अरे भैया शाहरुख खान पे ज्यादा पैसा तो बाहर चला जाया कराने के लिए, उसकी मर्जी है भाई, पब्लिक के लिए बनाया जा रहा है। तुम्हारी मर्जी है कराओ, तुम्हारी मर्जी मत कराओ। नहीं भाई साहब तो बोल रहे हैं सारे नेता दिल्ली आते हैं, दिल्ली एम्स में करवाते हैं, ना कि यूपी एम्स में करवाते हैं। कितने नेता आ गए? भाई साहब भी बोल रहे हैं, बोले सारे बस एक ही अरुण जेटली, और वहाँ पे, और यूपी में कोई नहीं गया क्या? नहीं, हमें तो बहुत सारे सुना है। एक नाम बताओ। नाम नहीं बता, नाम तो नहीं पता, लेकिन गए हुए मैंने दिल्ली भाई साहब बोल रहे हैं एक नाम बता दीजिए। सुन तो लो, मैं वहाँ पे रहता नहीं हूँ, मैं रहता हूँ बेसिकली यहाँ पे, तो यहाँ पे गया तो मैं भी वो भी बता दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं जाते होंगे। ये वही वाली बात है, एक ही जगह की स्टडी करके मत रखो, एक ही जगह स्टडी मत करो। और दूसरी बात, सिर्फ एम्स की बात क्यों कर रहे हो आप? पूरे विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हो? देश में और काम नहीं हुए क्या? सिर्फ एम्स की बात की जाएगी? बताइए। देखा जो अभी हाथरस में जो कांड हुआ है, वहाँ के अस्पतालों पे भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अस्पताल में एक ही डॉक्टर है, उस पर क्या कहना आपका? एक ही डॉक्टर है जी, और डॉक्टर है ही नहीं क्या? एक ही डॉक्टर, मेन जो डॉक्टर एक ही है वहाँ के अभी। तो भाई वहाँ पे सब सुविधा सही से नहीं दी हुई होगी,
तो यूपी में ही आता है वो भी, मैं नहीं जानता। वो अस्पताल भी यूपी में आता है, कहीं और तो आता नहीं है। हाथरस में जो हुआ है वो एक ही हॉस्पिटल में सारे भर दिए गए हैं क्या? तो अलग अलग भेजे गए, लेकिन वहाँ सुविधा होती तो एक ही जगह इलाज मिलता। जिला अस्पताल तो एक ही रहेगा कि वो भी अलग अलग रहेगा? जो हाथरस का जिला अस्पताल रहेगा वहीं पे सुविधा नहीं है तो चीज की निंदा हर कोई करेगा, मैं ही क्या, हर कोई करेगा, यही सी बात है। लेकिन ये नहीं कहोगे कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बनाया नहीं जा रहा है या सुविधा नहीं दी जा रही है। अब स्लो हर चीज होगा। अब एक बार में इतने सारे लोगों को प्रॉब्लम हो गई तो क्या करेगा इंसान, है ना। लेकिन हाँ, ये 2014 के बाद ये सारी सवाल खड़ी होती है, मैं जानता हूँ, एजेंडा फैलाना काम ही है। उससे पहले कभी सवाल उठता ही नहीं है। 2014 से पहले दिल्ली के नेहरू जी का एम्स बनके तैयार है, जहाँ पे जो कि हिंदुस्तान के सारे, अगर आप कभी एम्स जाना, सफदरजंग जाना, तो आपको बाहर की भीड़ से मालूम चल जाएगा। वहाँ पे महाराष्ट्र, पूना, बिहार, हर जगह, मध्य प्रदेश, हर जगह के मरीज मिलेंगे। लेकिन यूपी के कभी एम्स में जाना, मैं यही कह रहा, गलत है। आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में वहाँ पे विकसित होगा। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने वहाँ का पब्लिसिटी करा, वहाँ का एम्स, एक मिनट, वहाँ का कोई भी मतलब अभी एम्स का नहीं है। कई जगह पे तो ऐसा है कि वहाँ पे डॉक्टर के पद की नियुक्ति भी पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। MRI, मैं आपको बता रहा हूँ, लखनऊ से जो वहाँ का एम्स है, वहाँ पे अगर कोई जा रहा तो वहाँ पे MRI करने के लिए भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। भाई साहब तो बोल रहे हैं लखनऊ के MRI स्कैन के लिए भी एक डॉक्टर नहीं है। मेरी बात सुनिए, इन्होंने कहा कि सारे एम्स बना के उन्होंने पब्लिसिटी कर दी है। ये बात सुनिए कि वहाँ पे इतना ये बोला गया था कि कुछ एम्स बने हुए हैं, कुछ पे काम चल रहा है। अब एक बात बताइए, अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो जाएगा तो वहाँ पे क्या थोड़ा बहुत जो भी सुविधा मिलेगा तो लेके जाएगा इंसान ना, कहीं और तो नहीं जाएगा। काम तो चल रहा है, चिकित्सा मिले, लोगों को चिकित्सा मिले। वो एम्स, वो काम चलने का मतलब नहीं। एम्स का मतलब क्या होता है? ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। वो काम चलने का मतलब नहीं है, वहाँ पे सारी सुविधा होनी चाहिए। वो भैया कितनी बार काम चल रहा है, भैया बिल्कुल लोगे। अरे बिल्कुल सही बात है। आप एक बार एम्स की फुल फॉर्म दोबारा बताना। नहीं, मेरे को नहीं बताना, मैंने बता दिया, आप बता दो क्या होती है दोबारा। भैया आप बता दो, जनरल नॉलेज चाहिए ना, मेरे को नहीं देनी है ना। मैं यहाँ पे टीचर थोड़ी ना, मैं टीचर थोड़ी ना यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। मैं बिल्कुल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बिल्कुल मैं गलत बता रहे, बिल्कुल मैं गलत बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप दोनों वार्तालाप कीजिए। हाँ क्या है भाई, इनको 10 बार बोल रहा हूँ वही चीज कि भैया काम किसी पे चल रहा है, किसी पे काम हो गया है। अब वैसे 23 एम्स बन रहे हैं, काम चल रहा है उसपे, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। लेकिन एक दो एम्स जो नेहरू जी ने बनवा दिया उस पर पूरी टिप्पणी करनी है, बाकी विकास के बारे में नहीं बात होगी। बात रही हाथरस की, तो कुछ लोग यहाँ पे, मोदी जी ने वंदे भारत का उद्घाटन किया, वो गाय माता से जाके टकरा जाती है। मोदी जी जाके हमारे देश का सबसे बड़ा पुल जो है बना, ठीक है, 2000 अटल सेतु की बात कर रहा हूँ मैं, बोलने जा रहा था। वहाँ पे यहाँ पे वहाँ अव्वल है, ये तो वो भी लोग रह चुके हैं। जब कसाब आया था, तब कसाब आए थे, तो वो भी लोग हैं। जब कसाब आया था उसको भी कह दिया था, कलावा देख के टूलकिट चला देती, ये हिंदू है। और यहाँ पे देखिए जो एयरपोर्ट गिरा है, टर्मिनल नंबर 1 का जो गिरा है, वो बात कर रहे हैं। उनको पता नहीं है वो गिरा कब था, बना कब था। ये अटल सेतु की बात कर रहे हैं, और उसकी भी बात करेंगे देर के। सर्विस लेन में क्रैक पड़े, दिमाग है। सर्विस लेन किसे कहते हैं? जो एडिशनल लाइन चलाने के लिए बनाई जाती है पुल की। पहले इनसे खुद से पूछो क्या है। ये कांग्रेस ने चमचे छोड़ रखे हैं तो कुछ भी बोलते हैं, इनसे उम्मीद नहीं है कुछ आप अच्छी बातें बोलेंगे। अभी इंडिया ने UAV बनाया है, बॉम्बर, इंडिजीनियस बॉम्बर बनाया है, और ट्रायल भी रन हो चुके हैं उसके। आज से पहले वो बॉम्बर बना था, नहीं बना था। ब्रह्मोस को हमने ब्रह्मोस जो हमने मलेशिया को वो कर दिया एक्सपोर्ट, फिलीपींस और हमने इटली से, हमने फ्रांस से ले लिया राफेल। क्यों नहीं लेंगे? आज से पहले राफेल लिए थे। आप अपनी देखेंगे ना कौन से हमारे दुश्मन है, या उसको चलाते रहेंगे। एक्सपोर्ट चलता है कि नहीं चलता है? जी चलता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चलता है ना। मैं चाइना का मैं एक बात, मेरी एक लाइन है, मैं हिंदुस्तान के बारे में बुरा सुन नहीं सकता, और चाइना से मेरा 100% बिजनेस चलता है, तो मैं उसकी बुराई सुन नहीं सकता। तो यानी कि मैं देशद्रोही हो गया? नहीं हुआ ना, क्योंकि हमारे देश में। लेकिन सर आप चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना तो दिन ब दिन जमीन को जो कब्जा कर रहा है, उस पर क्या कहना आपका? वो एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए उस पर? बिल्कुल लेना चाहिए ना। तो हमारे देश, आप उसके खिलाफ भी होंगे, मोदी जी के खिलाफ भी होंगे आप? मोदी जी के उसमें खिलाफ क्यों आएंगे हम लोग? जब मोदी जी एक्शन लेंगे तो फिर आप बोलेंगे ये जंग लड़ने की तैयारी चल रहा है फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे देश, अगर हमारे घर का 1 फुट अगर पड़ोसी ले लेता है तो हम जंग लड़ लेते हैं। तो यहाँ पे चाइना अगर हमारे भारत में अगर घुसता है तो हम क्यों नहीं लड़ाई करेंगे वहाँ पे? क्यों नहीं मोदी जी के साथ देंगे? हैं?
जहाँ देश की बात आती है वहाँ पे मोदी जी के साथ नहीं है, हम भारत सरकार के साथ है। हम वहाँ पे चाहे मनमोहन सिंह आए चाहे मोदी जी आए, मोदी सरकार कौन होती है? कोई मोदी सरकार नहीं है, बीजेपी सरकार है। मोदी सरकार का क्या मतलब होगा? बीजेपी भी नहीं, भारत सरकार है। भारत सरकार, हाँ बिल्कुल भारत सरकार। चलो आपकी बात ऊपर कर दी, मैं तो भारत सरकार ही पहले बोला था ना। हम भारत सरकार के साथ है। अगर चाइना पाकिस्तान या बांग्लादेश कोई भी हमारे देश पे 1 फुट भी कब्जा करने की कोशिश करता है या घुसपैठ करता है तो हम भारत सरकार का पूर्ण समर्थन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने देश के अंदर की बात करते हैं तो उसमें कहीं पे पक्ष और विपक्ष होता ही होता है, ठीक है। इसमें कोई मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है कि मोदी जी ने वंदे भारत का उद्घाटन किया तो वंदे भारत जाके गाय से टकरा गई, अटल सेतु का उद्घाटन किया तो वहां पे जाके क्रैक पड़ गया, तो ये सब मजाक वाली बात आ जाती है। और वहां पे जाके इंडियन क्रिकेटर टीम को वहां पे उन्होंने सपोर्ट किया तो वो टीम हार जाती है। तो ये सब एक ट्रायल चलता है, मजाक चलता है, क्योंकि ये मीडिया का काम है, मतलब लोगों का काम है, ठीक है। लेकिन अगर असली मुद्दा की बात करें कि अगर हमारे देश के बाहर के लोग कोई हमसे आगे अगर आके बात करे तो हम भारत सरकार का पूर्ण समर्थन करते हैं, हमारा ये कहना है। और अगर हाथरस की आप बात करते हो तो वहाँ पे यूपी सरकार की थोड़ा सा उनको अपना। सर एक सवाल है, क्या यूपी सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो हादसा हुआ है? थोड़ा बहुत तो लेनी चाहिए। सर मैं आपको बता दूं, अगर आप घर में शादी करवाते हो, आपका प्रोग्राम है, कल को अगर टेंट गिर जाता है, यहाँ केजरीवाल जी जिम्मेदार होंगे? आप बताइए। अगर जो घर का जो मेन सदस्य होगा वो नहीं है, अगर दिल्ली अगर मैं शादी करवा रहा हूँ, अपना घर में टेंट वेंट लगवा रहा हूँ और टेंट गिर जाता है, इसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार होंगे? नहीं, उसके लिए तो प्रबंधक जिम्मेदार है ना, जिसने वहाँ पे सत्संग करवाया, उसकी जिम्मेदारी बनती है ना। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम चले गए तो उसके बाद हुआ है। हाँ तो कहना तो ये है ना। हाँ तो चले गए थे उसके बाद होता, लेकिन प्रबंधक जो सत्संग करवा रहे हैं, प्रबंधक जिम्मेदार है। लेकिन प्रबंधक भी पल्ला झाड़ रहे हैं। अब देखो ये तो भारत की राजनीति है, अब जिसने बनाया। पुलिस प्रशासन से भी पूछा जाता है कि इतने 80,000 लोगों की वहाँ पे एंट्री थी, लेकिन 3 लाख से ज्यादा लोग पहुँच गए, तो उसमें क्या पुलिस प्रशासन की कमी नहीं थी? ऐसे ही वो एक सिंगर था ना हमारा, क्या नाम है, के जी, ऐसे जब उसकी कैपेसिटी कम थी, उससे ज्यादा कैपेसिटी के लोग बुला लिए थे, तो हमने देखा उसकी जान चली गई। तो ये तो भारत में हम तो लोगों देखिए। एक सवाल है, क्या उस बाबा के खिलाफ FIR होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उस बाबा के खिलाफ FIR तो होनी चाहिए, क्योंकि प्रबंधक वो पल्ला नहीं झाड़ सकते इससे। ये 100-200 लोग कोई मामूली लोग, ये बहुत बड़ी संख्या होती है, और जिसके घर का जाता है उसको पता है, ठीक है। तो इसमें 121 में से कम 117 के करीब महिलाएं और 4-5 बच्चे भी हैं। इसमें बच्चे महिलाएं नहीं जोड़ना चाहिए, जो जान गई है आप जान गई है, बस आप ये बोल सकते हो। और उस प्रबंधक के खिलाफ हम तो स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए, हम सपोर्ट किसी का नहीं करते। ना अभी तक FIR हुआ है, ना कुछ किसी पुलिस स्टेशन में किसी लोगों ने FIR किया वहाँ के, लेकिन जो मरने वाले के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि जो बाबा उनको जेल भेजो। देखो इतनी जानकारी हमें अंदर की है नहीं, अगर इतनी जानकारी होती ना, मुझे लगता है मैं सरकार पे बैठ जाता। जी ठीक है, मैं सरकार में बैठ जाता। लोग आके अपने इतने ज्ञान ऐसे वर्धन करते हैं कि ऐसा हो वैसा हो, प्रधानमंत्री ये नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री वो नहीं कर रहे, तुम जाके चला लो सरकार। मैं कहता हूँ चांदनी चौक की छोटी से कस्बे की अगर आपको जिम्मेदारी दे दी जाए ना, आप वो भी रन नहीं कर सकते, बहुत बड़ी बात है। आप सिर्फ वक्तव्य दे सकते हैं अब, ठीक है। तो ये सिर्फ कहने वाली बात है, और हमारे लोग राजनीति करते हैं, हमारे तो वो लोग हैं। लेकिन अभी खबर ये भी आई कि हाथरस में जो घटना हुई उसमें भी राहुल गांधी की भी खबर आ रही है कि वो भी पहुंचने वाले हैं। देखो हर उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, ये मान ही जाएंगे। पश्चिम बंगाल के अंदर जो तजीमुल नाम के आदमी ने इस्लामिक तरीके से उसको सजा दी और 2 घटनाएं हुई है, ऐसे हिंदू लड़की को उसने मारा है, औरत को हाथ पीछे बांध के और नंगा करके मारा है, वहाँ पे नहीं जाएंगे। पश्चिम बंगाल के अंदर उससे पहले संदेश खाली के अंदर वो शाहजहां शेख ने जो किया था, सर ये बताइए आपके लिए तो घटना होती है ना, कोई सी भी घटना हो, ये इसमें जाति धर्म ये तो नहीं देखना चाहिए। लेकिन सर आपके कहने के बता रहा हूँ कि इसमें कोई जाति धर्म तो नहीं आना चाहिए, घटना तो घटना हर जगह जाना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं जाएगा ना, तो सर जाएगा जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, जहाँ पे धर्म विशेष के लोग रहते हैं वहीं जाएगा। हाथरस में जाएगा, इस पे क्यों नहीं गया आप बताइए? पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं बोला कोई सभी विपक्ष? एक भी वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ममता बनर्जी ने पहले ही उसका संज्ञान ले लिया और वहाँ की रिपोर्ट मांग ली गई है, और वहाँ पे पहले एक्शन क्यों नहीं हुआ?
कुछ नहीं क्या होगा। एक्शन नहीं लिया गया? ठीक है, जो आप बोल रहे हैं कि रिपोर्ट ली है तो एक्शन को, लेकिन कोई सबूत तो आया नहीं, ना कोई गिरफ्तार हुआ है। रिपोर्ट लेने का मतलब क्या होता है? नहीं सर, गिरफ्तार तो नहीं हुआ ना, मेन तो गिरफ्तारी है ना गिरफ्तार बाबा जी हो गए गिरफ्तार? सर। अभी तो नहीं हुआ ना, उनमें FIR हुआ है, आप FIR में नाम हुआ? नहीं हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे जो स्टार्ट किया गया हिंदू मुसलमान के ऊपर, जो स्टार्ट किया गया इन भाई साहब ने किया, हमने भाई साहब ने नहीं किया। इससे अपनी दीदी से जाके पूछो और कांग्रेसियों से जाके इससे पूछो। भाई साहब ने तो न्यूट्रल लेके बोला है। इससे 10 मिनट पहले मैंने आपसे क्या बाइट दी आपको? मैंने क्या दिया? मैंने यही दिया ना कि हम मोदी जी का सपोर्ट करते हैं इस मामले में और इस मामले में सपोर्ट नहीं करते। आप देश के लिए सपोर्ट करते हैं लेकिन अंदरूनी मामलों के लिए सपोर्ट नहीं करते, आपके कहने ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर अंदरूनी मामला, अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी को अच्छी सुविधा मिलती है, आयुष्मान भवन, आयुष्मान कार्ड योजना के तहत किसी को इलाज मिलता है, तो हम मोदी जी का क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? 5 लाख तक का इलाज है। मैं कहता हूँ 5 लाख रुपए में आपको किडनी ट्रांसप्लांट तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन कुछ तो इलाज आपको मिल पाएगा ना, कुछ तो इलाज मिल, मूलभूत सुविधा मिल जाएगी उसमें, कुछ तो इलाज मिल जाएगा आपको। मैं कहता हूँ बुखार का एक इलाज ही मिल जाएगा, तो उसमें हम प्रशंसा करेंगे ना मोदी जी की, ठीक है? उसमें हम तो उसमें उसको गलत क्यों साबित करें? गलत क्यों साबित करें? अगर किसी की अच्छाई है, देखो हर किसी इंसान में एक अच्छाई है तो एक बुराई है, ठीक है? तो हाथरस में जो हुआ, वहाँ पे जो FIR हुई, बाबा का उसमें नाम 1% भी नहीं लिया गया, कहीं भी नहीं लिया गया, जो मीडिया रिपोर्ट की तरफ से बताया गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि पर्सनल मैं भी नहीं गया हूँ वहाँ पे, ठीक है? अगर वहाँ पे मीडिया रिपोर्ट के मुकाबले बताया गया कि वहाँ पे बाबा का कहीं पे नाम नहीं लिया गया, तो क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि प्रबंधक और जो सत्संग कर रहे थे वो सेवादार जो है, सेवादार थे, बहुत लोग थे वहाँ पे, तो बाबा का वहाँ पे नाम क्यों नहीं लिया गया? पुलिस वहाँ पे बाबा जी के आश्रम के बाहर 2 दिन तक खड़ी रही, ठीक है? वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस वहाँ पे, बाबा आ रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट में आज तक में दूसरे मीडिया चैनल में बताया गया, दिखाया जा रहा है, वहाँ पे कोई एक्शन, लुकआउट नोटिस कुछ नहीं दिया गया, तो मैं इससे क्या मानूं? मैं यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे, आपने मेरी बात समझी होगी कि मैं यहाँ पे न्यूट्रल होके बात कर रहा हूँ। भाई साहब बोल रहे न्यूट्रल होके बात नहीं कर रहे, तो मैं न्यूट्रल होके ही बात कर रहा हूँ। जहाँ पे समर्थन है वहाँ पे समर्थन है। एक घर का आप कह रहे 117 और 112 औरतें मर गई, महिला मर गई। मैं कह रहा हूँ वहाँ पे बच्चे मरते तो दुख नहीं होता क्या? जी होता है। आदमी मरते तो दुख नहीं होता क्या? जी होता है। नौजवान मरते तो दुख नहीं होता है। आदमी मरा, औरत मरा, इससे कोई मतलब नहीं बनता। औरत मरी या आदमी मरा उससे कोई मतलब नहीं है। घर में तो मातम आ गया ना जी, ठीक है? उनको उस परिवार का एक सदस्य इस दुनिया से छोड़ के चला गया, इस दुनिया से छोड़ के चला गया, तो उसको मातम, उसके घर में तो मातम आ गया ना। व्हाइट पर्दा तो उसके घर में टेंट लग गया होगा ना, तो उसके बारे में हम उसके राजनीति क्यों करें यहाँ पे खड़े होके कि वहाँ पे औरत? उल्टा उसके सुख दुख में साथ होना चाहिए, उसके सुख दुख। अभी मैं 2 दिन पहले मेरे घर के बगल में एक आदमी ने सुसाइड कर लिया, पंखे से लटक गया। कोई उसके सगे भाई ने उसका साथ नहीं दिया। मैं गया, पुलिस वालों ने मेरे को बोला थोड़ा सा मदद करो, मैंने उसकी रस्सी काटी, उसको चद्दर में लपेट के एम्बुलेंस में, मतलब मैंने नहीं, मेरे साथ 3 लोग और थे, चढ़ाया। और जो कि उस आदमी से मेरा झगड़ा था, तो और वो कोई भी जात धर्म का था, हमने उसको नहीं देखा। तो उसमें कहने का मकसद ये है कि दुख मुसीबत में हिंदू मुसलमान जात धर्म नहीं देखा जाता, इंसानियत के तौर पे देखा जाता, इंसानियत के तौर में देखा जाता। मेरी वाइफ ने अपने भाई से बोला कि ऐसा मैंने कर दिया, तो मेरे साले ने क्या बोला? मेरे साले ने बोला भाई ने इंसानियत के नाम पे कर दिया होगा, इसमें जो कर दिया अच्छा कर दिया, बुरा कर दिया। तो वही हाथरस के मामले में मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने मदद की नहीं की, जो ट्रेन हादसा हुआ, प्रशासन बाद में आता है, पहले आते हैं वहाँ के गांव के और वहाँ के लोग आते हैं। तो वहाँ पे हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ठीक है? बीजेपी करे, कांग्रेस करे, कांग्रेस अगर वहाँ पे, यार देखो विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम यही है कि सरकार की गलतियां गिनवाए लोगों को। विपक्ष का हमेशा यही काम होता है। एक टाइम ऐसा था कि बीजेपी की 2 सीटें थी हिंदुस्तान में, 2 सीटें थी, ठीक है? उस टाइम पे भी बीजेपी कांग्रेस की गलतियां गिनवा रही थी। और आज विपक्ष के पास कितनी सीटें, आप बताओ मेरे को, टोटल इंडिया सरकार में कितनी सीटें हैं? अभी सर अभी 240 के 265 के आसपास की सीटें हैं उनके पास। 240 तो बीजेपी के पास है। नहीं सर, 240 तो, लेकिन इंडिया गठबंधन के हिसाब से 290 के करीब है, मतलब एनडीए के गठबंधन के हिसाब से। इंडिया के गठबंधन के हिसाब से 295 सीटें हैं उनके पास, और इंडिया सरकार के पास 265 है। तो उनकी क्या, उनकी गलती, जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनकी गलतियां निभाए? अगर
जो सत्ता पक्ष है उसको इतनी पावर आप दे दोगे कि वो कुछ भी करे। अच्छा, पहली बात तो वो अच्छा ही करेगा। मोदी जी के क्यों बुरा करेंगे किसी का? करेंगे, लेकिन जाहिर में नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं करूंगा बुराई करूंगा, जाहिर में नहीं करूंगा, पक्ष में रह के करूंगा। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि विपक्ष का काम होता है अगले बंदे की गलती निकालना, ठीक है, और गलती पे उसको रियलाइज सवाल उठाना, रियलाइज करवाना कि तुमने गलती करी।